हेलो, वेलकम टू माय झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस एंड दुमका AR बजरंग सर। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है बिलियन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि बिलियन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ही हम लोग समझेंगे कि पहला चैप्टर जो है बिलियन क्या है। बिलियन तो क्लास 12 के बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, हमने बोला था आपको कि ऑनलाइन फ्री ऑफ कोर्स आपको केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा। मैं आप लोगों के सामने तैनात हूं, हाजिर हूं बेटा। और हम लोग आज क्लास 12 चैप्टर बिलियन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहली बात है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या, बिलियन एक्चुअल में है क्या, चीजों को समझना। सॉल्यूशन तो ये बिलियन मोटा मोटी भाषा में समझेंगे कि अगर ये मान के चलो 1 लीटर का बोतल है। ठीक है, ये क्या 1 लीटर का बोतल है, चीजों को समझना। ठीक है, अगर इसमें 2 गो पदार्थ होगा, क्या होगा, 2 गो सब्सटेंस होगा, चीजों को समझना। अगर 2 पदार्थ होगा, एक का नाम है A और एक का नाम है B। चलो अब आपको इसमें अच्छा से समझ में आता होगा कि एक्चुअल में है क्या सर ये। चलो तो देखते होंगे आप कि एक बोतल है। क्या है, एक बोतल है और इसमें मैंने क्या किया, पानी को घोला। क्या किया, पानी को घोला। तो बस सीधे सीधे बातों में समझना कि अगर ये पानी है तो हम लोग इसको बिलियन नहीं बोल सकते, इसमें एक पदार्थ है। अगर इसमें चीनी को घोल देंगे और वो पूरी तरह से घुल जाए तो हम लोग उसको बिलियन बोलेंगे। समझ में आ रहा है। बिलियन को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर माने क्या बेटा, समांगी विलयन। क्या होता है, समांगी विलयन। और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर माने क्या होता है, विषमांगी विलयन। जैसे चीनी और पानी का घोल को हम लोग बोलेंगे समांगी विलयन, होमोजेनियस मिक्सचर। नमक और पानी का घोल को हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। दूध और पानी का विलयन को हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। इसी तरह बोलो कैसे, अगर नमक को पानी में घोलेंगे, क्या नहीं घुलेगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। चीनी को पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। इसी को होमोजेनियस मिक्सचर। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। जैसे कंकड़ और पानी का विलयन, कंकड़ और पानी का विलयन। समझ में आ रहा है, जैसे वो घुले ही ना। सीधी सीधी मोटा मोटी भाषा में समझना है, जो घुलना ही नहीं चाहे विषमांगी विलयन। विषमांगी माने क्या, वो मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होता है, समांगी विलयन। ये समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें हम लोग मोलरिटी तक जाएंगे। समझ में आया। अब आता है विलयन को कितने भागों में बांटा गया बेटा, 3 भागों में। कितने भागों में, सॉलिड सॉल्यूशन माने ठोस विलयन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे सोना और चांदी का मिश्रण, टीन और प्लेटिनम का मिश्रण, सॉलिड में सॉलिड का विलयन। गैस में गैस का विलयन, या तो लिक्विड में लिक्विड का विलयन। लिक्विड में लिक्विड का विलयन किसको बोलेंगे, जैसे पानी और दूध का विलयन, पानी और अल्कोहल का विलयन, लिक्विड में लिक्विड विलयन। समझ में आया। दूसरा क्या है बेटा, गैस में गैस का विलयन। हम लोग का जो ऑक्सीजन गैस में उसमें सारे चीज का मिश्रण है। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस में गैस का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। ये चैप्टर से बहुत बच्चे डर रहे थे, सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे थे। लेकिन आज आप अगर इसको लास्ट टाइम तक करेंगे बेटा तो आपको हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट जो हम लोग का है वो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है कंसंट्रेशन, जिसको बोलेंगे सांद्रता। क्या बोलेंगे, सांद्रता। तो अब होता क्या है, देखो सांद्रता किसको बोलेंगे, चीजों को समझना। बोला है amount of the solute in gram percent in 1 liter of dm का per cube of the solution। सीधे सीधे, और इसका फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डीएम का पर क्यूब। अब यहां पे आप एक चीज आया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या चीज आ रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, चीजों को समझना कि इस बोतल में हमने चीनी और पानी को मिलाया और मिलाने के बाद एक विलयन बना। क्या बना, एक विलयन बना। एकदम रियल लाइफ से जोड़ के समझना है। चीनी और पानी का शरबत बनाए, विलयन बना। ठीक है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक कंटेनर लाते हैं, उसमें चीनी भी लाते हैं और पानी भी लाते हैं।
तब आपको समझ में आएगा। ये पानी हो गया, और पानी का नाम तो हम लोग दे दिए ए, क्या नाम दे दिए ए, और दूसरा चीनी का नाम तो हम लोग दे दिए बी। दो कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट है, देख सकते हो। तो जैसे दो कंपोनेंट्स है, मान के चलो पानी जो है वाटर H2O जो है बेटा वो 90% है। कितना परसेंट है? 90%। और बी जो है वो 10% है, उसका नाम है शुगर C12H22A11। चीनी का फॉर्मूला यही होता है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सीधे सीधे बात में समझेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। सॉल्यूट जो होगा बेटा वो हर हमेशा लेस देन अमाउंट में होगा। क्या होगा? लेस। क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा? मोर अमाउंट में होगा, माने ज्यादा होगा। किसी विलयन में उपस्थित जो घटक कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहा जाता है, और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया कि दो को विलयन बना, और दो को विलयन में जो लेस देन अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्यूट, एंड मोर देन अमाउंट में होगा दैट इज सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे क्लियर है? अब आपको समझ में आया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहेंगे। अब बोलोगे सर अगर मान के चलो कि कोई विलयन ऐसा हो जैसे इथाइल अल्कोहल और वाटर का विलयन, कभी कभी आपने सुना है वैसा। तो इथाइल अल्कोहल भी उतने मात्रा में 50% में है, और वाटर भी 50% में है, दोनों का इक्वल है, 50-50% में है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा निकलेगा उसी को हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान सकते हैं। बोले सर कैसे? देखिएगा, आप जरा इसको समझिएगा। बोले सर यहां तक क्लियर है? आप लोग फोटो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम अभी आपको नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाते हैं, ठीक है? किसी भी विलयन का नंबर ऑफ मोल निकालना सिखाते हैं। हो गया? तो अब आई सर जैसे इथाइल अल्कोहल और वाटर का नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, और हम लोग इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। चीजों को समझना कि नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। पहले आपको जानना है कि H2O का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। ठीक है? किसी भी एटम का आप एटॉमिक मास से गुना करके उसको प्लस करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल निकलेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस, अभी हमने आपको बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 into 1 इक्वल टू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास। समझ में आ रहा है? ये क्या निकला हमारा? मोलर मास। अब आता है बात बेटा इथाइल अल्कोहल का। कार्बन एटॉमिक मास इज 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 1 into 5 प्लस ऑक्सीजन 16 into 1 प्लस हाइड्रोजन 1 into 1, कितना हो गया यहाँ पे? 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। आप इसको जोड़ेंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल निकलेगा। कितना निकला? 46 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? आप देखिए बेटा यहां पे वाटर का 18 निकला और इथाइल अल्कोहल का 46 निकला। तो अगर ये कोई विलयन में, कोई सॉल्यूशन में अगर 50% C2H5OH है, अगर 50% H2O है, तो आपको क्या मानना है? वाटर इस जगह पे सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और इस जगह पे क्या होगा? ये सॉल्वेंट होगा। क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट। बोले सर कैसे? आप समझिएगा, क्या आप कोई पानी में अगर अल्कोहल को मिला देंगे, क्या आप उसको बोलेंगे कि ये पानी है? बोल सकते हैं? नहीं, बोलेगी तो अल्कोहल मिला हुआ है। पहले मुंह से क्या वर्ड आ रहा है? अल्कोहल मिला हुआ है। आप नहीं बोलेंगे कि ये पानी में अल्कोहल मिला हुआ, इसमें अल्कोहल मिला हुआ है। तो दैट इज क्या काम किया यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल। क्या काम किया? नंबर ऑफ मोल। वाली बात आपको समझ में आ रहा है? तो बस यहां पे क्या बोला है? कंसंट्रेशन, सांद्रता में क्या बोला है? डेफिनेशन पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम परसेंट इन 1 लीटर और डीएम का पावर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। बोले किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम बटे 1 लीटर। क्या बात आया यहाँ पे? चीजों को समझना। डीएम का पावर क्यूब क्या होता है जरा हम इसको बताते हैं। ठीक है?
डी एम का पावर क्यूब होता है, क्या होता है जरा बताते हैं। आपको यहां पे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला दिया एक डी एम का पावर क्यूब। ये क्या है बेटा, ये हम लोग लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि 1 लीटर पानी में कभी आपने ये सुना कि 5 मिलीलीटर चीनी को मिलाएंगे या 5 मिलीलीटर NaCl को मिलाएंगे? ऐसा कभी आपने नहीं बोला। आपने क्या बोला कि 1 लीटर पानी में 5 ग्राम NaCl नमक को घोलेंगे या 10 ग्राम, थोड़ा बेहतर से समझना टीचर, ऐसा है ना बेटा, तोड़ के समझाएंगे आपको, कम पढ़ाएंगे लेकिन तोड़ के समझाएंगे। 10 ग्राम C12H22O11 को मिलाएंगे, इसका नाम है चीनी। क्या नाम है? चीनी। आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 ml चीनी मिलाएंगे। तो हर हमेशा जो कम मात्रा में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत है? तो बस क्यों ग्राम का बात आया। और नीचे क्या होगा? डीएम का पावर क्यूब। बोले सर ये क्या होता है? चीजों को समझना। ये आपको बोतल दिख रहा है, अगर 1 लीटर पानी है तो हम लोग एक चीज जानते हैं, बचपन से LKG से पढ़ते आ रहे हैं, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर बराबर 1000 डीएम का पावर क्यूब, डेसिमल पर क्यूब। आप ये लिख सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। कोई दिक्कत? सांद्रता समझ में आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको यहां तक क्लियर होगा। आ रहा है समझ में? बस यही 1 लीटर बराबर डीएम का पावर क्यूब हम लोग लिख सकते हैं कोई भी चीजों को। तो बस यहां पे क्या बताया है, वही चीज को यहां पे बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डीएम का पावर क्यूब। नीचे क्या होगा? डीएम का पावर क्यूब माने 1000 मिलीलीटर से भाग होगा। बस वही बोला है। जैसे एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर इन द सॉल्यूशन। देखिए 1000 लीटर या 4 ग्राम, यहाँ पे क्या किया देखिएगा, 4 ग्राम को 250 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है और विलियन की मोलरता कंसंट्रेशन निकालिए, यही चीज बोला है। तो 4 बटे ग्राम तो हर हमेशा सॉल्यूट का है, देखिए आप ये 4 ग्राम क्या है? लेस देन अमाउंट है, और 250 ग्राम क्या है? मोर देन अमाउंट है। तो मोर देन अमाउंट हर हमेशा माने सॉल्वेंट नीचे होगा और लेस देन क्या होगा? ऊपर होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 4 ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या होगा बेटा? 4 बटे, अब 250 ग्राम हमने आपको अभी पढ़ा है कि वो नीचे होगा, और 1 लीटर बराबर अभी हमने पढ़ाया आपको, इन माने क्या होता है? इन माने नीचे। देखिए इन लीटर दिखाई दे रहा, इन माने नीचे, 1000 मिलीलीटर या डीएम का पावर आप क्यूब लिख सकते हैं। जैसे इसको गुना करेंगे 16 ग्राम पर लीटर आ गया आंसर, यही आंसर होता है। और इसका एसआई यूनिट, आपको कंसंट्रेशन का एसआई यूनिट जो पूछेगा आपको दिया होगा ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डीएम का पावर क्यूब। एसआई यूनिट इसका आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट, एसआई मात्रक या यूनिट जो होता है वो होता है ग्राम डीएम का पावर क्यूब। डीएम का पावर क्यूब। बोले सर कैसे? सॉल्यूट ऊपर गया, चीजों को समझना है, नीचे क्या है? डीएम का पावर 3 है, इसको जैसे ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? या लीटर भी हम लोग लिख सकते हैं या ग्राम बाय लीटर, यही इसका एसआई यूनिट है। कंसंट्रेशन हम लोग का यहाँ से कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आई हो। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उन नो टॉपिक को हम लोग बात करते हैं, और उसका नाम है बेटा, उसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग बोलेंगे पीपीएम। क्या बोलेंगे? पीपीएम। क्या बोला है? पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट्स पर मिलियन, पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया सर हमको?
बोला पीपीएम बराबर फॉर्मूला पढ़िए बेटा, मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने आपको अभी तुरंत पढ़ा है कि जो विलय होगा वो ऊपर होगा, जो विलायक होगा वो नीचे होगा। इससे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर मिलियन माने क्या, मिलियन माने क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन। क्या हो गया रे? अच्छा एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ देखियो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो सीधे सीधे 10 का पावर 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, मिलियन। क्या बोलेंगे, मिलियन। समझ में आ रहा है? वही चीज बोला, अगर हमको मिलियन का बात करें तो 10 का पावर 6 से हमको गुना करना पड़ेगा, क्या, यही चीज को, कि 1 और 6 को 0 होगा तब हम लोग इसको मिलियन बोलेंगे, और इससे इंटू करेंगे तब हम लोग का ये निकलेगा। ये आप लोग का जैक बोर्ड का सिलेबस में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में है, तो जरा इसको देख लेना, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है मोलरिटी, मोलरता। क्या नाम है? किसी विलयन में उपस्थित, या तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इंग्लिश एक्सप्लेन, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर और डीएम का पावर क्यूब इन सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी बराबर ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास का बात आ गया, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा बेटा। देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बाय 1000। चलिए, नए समझ में आया सर? हमको फॉर्मूला लिख के दिखाइए। चलिए ठीक है, यहाँ पे मोलरता बराबर हिंदी में जरा हम बोल देते हैं, या तो इंग्लिश में पहले लिख देते हैं, m बराबर ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आया? मोटा मोटी भाषा में हम लोग बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे? विलय के ग्राम मोलों की संख्या, हिंदी वाला लिख लेना कॉपी में, विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। और जो यहाँ पे 1 लीटर हो जाए तो क्या लिखेंगे? 1000 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है? और इन माने नीचे, क्या बेटा? इन माने नीचे, नीचे बोले तो 1000 मिलीलीटर। समझ में आया? और ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल तो क्या होगा? ये सॉल्यूट ऊपर और मोलर मास टू नीचे, तब आपका ये न्यूमेरिकल बनेगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, माने 1 लीटर विलयन में जितनी मात्रा ग्राम के विलय को घोलेंगे उसी को हम लोग मोलरता बोलेंगे। प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर और डीएम का पावर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? प्रति लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। मोलरता डिपेंड इज टेम्परेचर, अगर m बढ़ा तो T भी बढ़ेगा, अगर m डिक्रीज किया तो T भी डिक्रीज करेगा। समझ में आया? SI यूनिट ऑफ मोलरता, SI यूनिट ऑफ मोलरता मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आया? आप देख सकते हैं इसका ऐसा यूनिट है ग्राम मोल लीटर और मोलर लीटर। मोल पर लीटर डायरेक्ट छोटा में इसको हम लोग लिख सकते हैं। कोई देखा? मोलरता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, अगर मोलरता बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ेगी, मोलरता घटी तो टेम्परेचर घटेगी। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता, दैट इज मोलरता, मोलरिटी कहलाती है। अब यहाँ पे बात आई एक न्यूमेरिकल। जब तक हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हम लोग का दिल में तसल्ली और सुकून नहीं मिलेगा। यहां से हर एक साल इतिहास रचा है
कि मोलरता से एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आएगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, इससे बाहर नहीं जाता। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मोलरता का न्यूमेरिकल। इसको मिटाते हैं पहले हम। हो गया, आप लिख लीजिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, कोई काम नहीं आएगा। देखो क्या बोला है, एक न्यूमेरिकल बोला है। एग्जांपल, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कनेक्टिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी अकॉर्डिंग एस। मोलरता निकालने बोला है, और वो क्या है देखो 4.9 ग्राम। इसको क्या मानेंगे, सॉल्यूट। क्या मानेंगे, सॉल्यूट। 250 माने क्या, अब देखो रे बबुआ, ये 4.9 ग्राम है, तो ये क्या है, कम है, लेस देन अमाउंट में है, और ये ज्यादा है 250 है, ये क्या है, मोर देन, नहीं क्या है, ज्यादा है, ये मोर देन अमाउंट में। चीजों को समझना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा कि नहीं, सॉल्यूट होगा कि नहीं, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा कि नहीं। हमने आपको अभी पढ़ा है कि किसी विलियन में जो ज्यादा अमाउंट, जो मोर देन अमाउंट में रहेगा, सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट, और जो लेस देन अमाउंट में होगा, दैट इज सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? तो बस अब हम लोग इसका मोलर मास निकालना है, किसका, H2SO4। पहली बात, फॉर्मूला भी इसको हम लोग बैठाएंगे। क्या फॉर्मूला, जरा देखना, समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या है बेटा, ये 4.9 ग्राम तो ऊपर में रह जाएगा, ये मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया नहीं है। और ये देखना, नीचे जो होगा वो 250 ml होगा, और नीचे हम क्या पढ़े, 1000 मिलीलीटर से आपको भाग देना पड़ेगा, तब इसका मोलरता निकलेगा, ठीक है। तो 4.9। अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 प्लस सल्फर का होता है 32, 16 नंबर पे है, और वो 32, तो 32 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 4, कितना हो गया, 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना हो गया, 98। कितना निकल गया, 98। जोड़ लीजिए आप, 98 हो गया। समझ में आया, चलो ठीक है। इस दशमलव को उड़ाते हैं, यहाँ पे एक जीरो आ गया, ये कट रहा है हमको लगता है एक बार में, और ये 2 बार में, 2 बार में कट गया, ठीक है। ये एक जीरो कट गया, कितना बचा, 25 एकम 25, 25 सारे 100, बच गया हमारे पास 1/10 इंटू 4/1, यही बचा ना, 4 आ गया, ऊपर गया, ये खत्म हो गया, 4/1, 4 को कटाएंगे 2, यहाँ पे 5, कितना बच गया, 2/5, 5 से 2 को भाग लगा देंगे, 0, पॉइंट बैठाएंगे 4, 20 कट गया, एंड इसका आंसर निकल गया बेटा 0.4 m, योर श्योर आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो इसी तरह आपको कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको मोलरता निकालना, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। तो न्यूमेरिकल देखिए कितना शॉर्ट में बन रहा है। अगर आप थ्योरी को समझ जाते हैं ना बेटा, हम आपको चैलेंज करते हैं बजरंग सर दुमका कि आपका न्यूमेरिकल नहीं कटेगा। न्यूमेरिकल एकदम इजी है, रटा नहीं जाता है। देखो यहाँ पे रट सकते आप नहीं, एक प्रोसेस। केमिस्ट्री को कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं है तो आप केमिस्ट्री का कुछ उखाड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, केमिस्ट्री को धूरा बना दीजिएगा, धूरा, रद्दी हो गया। चलिए अब हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो बजरंग केमिस्ट्री क्लास में फ्री ऑफ कोर्स आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मोलैलिटी समझेंगे हम लोग, मोलैलिटी तो पढ़ लिए हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ लिए। मोलैलिटी देखते हैं, मोलैलिटी को हम लोग बड़ा एम और मोलैलिटी को हम लोग छोटका एम, क्या बोलेंगे इसको, छोटका एम। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात आ रहा है, वो तो हम लोग लीटर में पढ़ लिए, लेकिन ये केजी में होगा या तो ग्राम में होगा। देखो द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 केजी और द सॉल्व। क्या 1 केजी बराबर आप नहीं जानते हैं? 1 केजी बराबर आप नहीं जानते, 1000 ग्राम होता है, जानते कि नहीं, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे बोला है प्रति केजी बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा।
दैट इज नो डिपेंड इन टेम्परेचर, माने क्या, छोटका m जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मोललता बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। समझ में आ रहा है? बोले सर कैसे? अगर मोललता बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मास। ये ग्राम का बात आया, टेम्परेचर का बात नहीं आया, इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलर मास। इसको भी हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय 1000 ग्राम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम m इक्वल टू ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मास माने द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। केजी माने 1000 ग्राम, इन माने नीचे, और नीचे मतलब 1000 ग्राम। हमको जब भी न्यूमेरिकल इसमें बनेगा 1000 ग्राम से हमको भाग देना पड़ेगा। आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, दिखाई दे रहा है आपको? देख सकते हैं आप? जो कम होगा वो विलय होगा, जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा। समझ में आ रहा है? चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। आप शॉर्ट डाउन स्क्रीनशॉट जल्दी ले सकते हैं। हो गया? चलिए ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। बोला है द मोलैलिटी, ये कहां भाग गया? क्वेश्चन उड़ गया रे। ओ कहां उड़ा बेटा तुम रे? ओ यहाँ है, आओ रे। एक मिनट बाबू। अच्छा वो कट गया, सिस्टम से हट गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। अगर इसी में आपको चीज़ों को समझना, यहाँ पे क्या रह जाता? यहाँ पे 250 के जगह आपको रह जाता, मान के चलो 250 ग्राम। क्या रह जाता न्यूमेरिकल में? 250 ग्राम। ठीक है, ग्राम रहता तो ग्राम भी यही होगा। नेक्स्ट आप लोग को वीडियो में हम बता देंगे इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, नहीं तो मोललता का एक अच्छा न्यूमेरिकल हम लेके आएंगे, क्योंकि सिस्टम से थोड़ा सा भी कट गया, नहीं तो आपको हम बता देते। देखते हैं कि हमको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा सिस्टम से हट गया इसमें। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार के लिए सिस्टम सेट करके रखे थे कि सारा न्यूमेरिकल यहाँ से बना देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सोडियम कार्बोनेट, अच्छा था ऐसे न्यूमेरिकल हम यहाँ लिख देते हैं, हमको याद है, दिमाग में है याद, वहाँ पे था 4.9 ग्राम लिख देते हैं। 4.9 ग्राम था या कुछ था, एक बार देख लेते हैं। हाँ एक बार देख लेते बेटा बुक में क्या था न्यूमेरिकल, ताकि पता चल जाए हमको। अब न्यूमेरिकल में हमको डाटा तो याद नहीं ना रहेगा, हम आपको प्रोसेस, कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा हम आपको बता देंगे। हाँ चलिए, क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए इस जगह से हम निकाल सकते हैं उस न्यूमेरिकल को। हाँ यही तो है। चलिए देखिए, भाग जाता है रे, तुम बच्चों को परेशान करता है रे बाबू, बहुत मार खाओगे, बहुत पीटे जाओगे तुम। चलो आ गया ये न्यूमेरिकल बेटा, मिशन सक्सेसफुल। देख सकते हैं आप ये न्यूमेरिकल है। क्या बोला है कि द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कनेक्टिंग 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 200 ग्राम ऑफ वाटर वी कैलकुलेट एज, लो क्या बोला है, 5.3 ग्राम एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 200 ग्राम वाटर में कैलकुलेट, मैंने क्या कर दिया, घोल दिया गया है।
और घोलकर विलियन बनाया गया, इसका मोलरता ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि 5.3 ग्राम हर हमेशा ऊपर रहेगा, और Na2 का मोलर मास हम लोग नहीं निकाले हैं, इसका हम लोग निकालना पड़ेगा। और नीचे 200 ग्राम बात आया, यहाँ लीटर हट के ग्राम आ गया, और नीचे करना पड़ेगा 1000 ग्राम। खत्म। Na2CO3 का हम लोग मोलर मास निकाल देंगे। सोडियम होता है 23 गुना 2 प्लस कार्बन होता है 12 गुना 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 3। 23 गुना 2 कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो गया 106। यहाँ पे बैठा देंगे Na2CO3 के जगह पे 106। खत्म हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दशमलव को जैसे उड़ाएंगे पता चला यहाँ 10 आया, एक बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, बच गया 1, और ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। क्या बच गया 1/10 इंटू 10/2 ये बच्चा। जैसे इसको काटें ऊपर नीचे के चलिए, ये 10 खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास 1/2। क्या बचा 1/2। 2 से 1 को भाग लगा देंगे, 0 बैठाएंगे, 0 आया 0.5 कट गया, और मेरा आंसर निकल गया 0.5 एंड एम आंसर। समझ में आया। बस आपको यही करना है, 4 को ऑप्शन देगा और इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल बनाना है। बहुत इजी है बेटा, अगर इस तरह से आप बना लेते हैं ना तो 5 नंबर हम आशा करते हैं आपसे बन जाएगा। हो गया। हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, लास्ट टॉपिक है। ये एग्जाम में हर एक बार आप एक चीज याद रखिएगा, मोलैरिटी पढ़िएगा और दोनों में डिफरेंट पढ़िएगा। क्या होगा मोलैरिटी टेम्परेचर, डिपेंड इन टेम्परेचर, मोलैरिटी नॉट डिपेंड इन टेम्परेचर, मोलैरिटी ग्राम मोल ऑफ सोडियम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ग्राम मोल ऑफ सोडियम बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, मोलैरिटी एसआई यूनिट मोल पर लीटर, मोलैरिटी एसआई यूनिट मोल पर केजी। खत्म हो। आप इतना पॉइंट तो लिख सकते हैं अपने से, इतना तो है आपको ज्ञान। आता है मोल फ्रैक्शन। बोला the ratio of the number of mole of one component to the total number of mass molar total number of mole of all the components present in the solution। बोला किसी बिलियन में किसी एक घटक बट एवं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलांश कहा जाता है। बोला चीजों को समझना, अगर ये पेपर है, ये एगो पेपर है, मैंने इसको एक बार मोड़ दिया तो मैं लिख सकता हूं 1/2। मैं इसको फिर आरेक बार मोड़ दिया प्लस 1/4 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है। और ये दोनों के क्या लूंगा मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ गया 4। समझ में आ रहा है। इससे इसको कटाऊंगा तो प्लस इससे इसको फिर कटाऊंगा कितना आएगा 1, कितना निकल गया 3/4 दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या निकल गया दैट इज मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो सीधे सीधे बात को समझना है, किसी बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोलांश कहा जाता है। एंड रिप्रेजेंट बाय मोलांश एक्स एंड एन एंड जीटा। एंड भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन जीटा। जीटा बोले तो ये समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे जीटा। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है XA बराबर Na/Na प्लस NB इक्वल टू 1। सॉरी Na/Na प्लस NB आपको दिख रहा होगा। एंड मोल फ्रैक्शन Na या तो हम लोग लिख सकते हैं XA प्लस XB इक्वल टू 1। सर ये कैसे आया? XA का फॉर्मूला ये हो गया, अगर हम लोग XB लगाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा NB, क्या जाएगा NB बटे Na प्लस NB। समझ में आ रहा है। बोले सर कैसे 1 हुआ जरा बताइए आप। देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं Na/Na प्लस NB हो जाएगा, प्लस में NB बाय Na प्लस NB। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा Na प्लस NB, ऊपर जाएगा Na प्लस NB फिर प्लस Na एलसीएम लेंगे। देखो ये कट गया, क्या बचा Na और ये कट गया NB। ये लास्ट रेशियो मेरा क्या आया Na प्लस NB बटे Na प्लस NB कटा क्या हो गया 1 आया।
तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। आई होप अच्छा लगा हो आप लोग। आज हम लोग मोल फ्रैक्शन तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो बच्चे नए हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका हेल्प होगा, आपका दोस्तों का हेल्प होगा, पूरे झारखंड का हेल्प होगा। हमारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय।